Hello friends, welcome to new session of Smita classes. Today I will be, as you know, we were dealing with the science book of standard 6, new approach to science, and we were doing the chapter number 14. The name of the chapter was water, and half of the chapter we had already completed. Part 1 of water has already been uploaded by me. Now I will start the part 2 of that chapter. Importance of water cycle. Rain, the purest form of water, is fresh due to water cycle. It maintains the supply of water on land. In those areas where the land has little or no vegetation, rainwater flows quickly, which takes the top layer of soil with it. There are few areas where land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater in the ground. Droughts occur when there is not enough rain or no rain at all for a long period of time in our country. Some parts of states such as Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh are prone to drought. There is so little precipitation in the form of rain, snow, or hail that a whole region starts to dry out. In a drought, plants do not grow properly and the water supply to homes and industries is limited. As streams, lakes, and rivers dry up, plants and animals die. At times, drought is also caused by hot and dry winds and frequent fires. A drought does not occur suddenly, it is slow in its onset and takes time to counter its effects. However, if drought like conditions are not checked in time, they lead to disastrous outcomes like the failure of crops, death of livestock, and extreme starvation that can be life threatening. When there's not enough water, crops fail, which means there isn't enough food to go around. As the land is dry, the fertile soil is blown away by winds. This is known as soil erosion. People may even die due to lack of food and water. Such a condition is called famine and may also lead to occurrence of a lot of health problems. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर इवापोरेट होता है वाटर सोर्सेज से, फिर ऊपर जाके वो क्लाउड्स में रहता है, उसके बाद वह वहाँ से जब कंडेंसेशन होके वो वापस रेन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नीचे आके गिरता है, आइदर रेन, हेलस्टोन या हेल या स्नो के फॉर्म में. तो वो वाटर साइकिल था, हम लोगों ने पढ़ा. वो वाटर साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है? जब बारिश गिरती है तो वो पानी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर टाइप का होता है, क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटी निकल जाता है जब वो इवापोरेट होता है. तो रेन जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का, वो पूरा फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि वाटर साइकिल होने के बाद वो आ रहा है वाटर साइकिल कंप्लीट करके. तो हम लोग को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है हमारे अर्थ के ऊपर, जो कि अंडरग्राउंड में फिर सीपेज करता है. और क्या है कि अगर रेन होगा, वाटर साइकिल होगा, उसके कारण रेन होगा पृथ्वी के ऊपर, तो क्या है कि जितना भी सरफेस वाटर सब है, लैंड को जितना भी सप्लाई मिलता है पानी से, चाहे नदियों से, झरनों से, तालाबों से, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से जो भी सप्लाई हम लोग को मिल रहा है पानी का, वो मेंटेन होके रहता है. तो यही इंपॉर्टेंस है वाटर साइकिल का. कोई कोई एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे बहुत कम है, लिटिल वेजिटेशन है, वहाँ पे रेन वाटर बहुत तेज़ी से बह जाता है, क्योंकि वहाँ के पेड़ की जड़ें ही नहीं है उस रेन वाटर को बांधने के लिए, जिसके कारण जो ऊपर की फर्टाइल सॉयल होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, टॉप लेयर ऑफ सॉयल जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, वह भी बह जाती है ना, वो पानी के साथ. इसीलिए लोग बोलते हैं ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ जो है वो उपजाऊ मिट्टी को बांध के रखता है, पेड़ की जड़ें बांध कर रखती हैं. बहुत सारे ऐसे जगह हम लोग आजकल देखिए, सब जगह लोग क्या करते हैं, कंक्रीट कर दे रहे हैं ना, पूरा सीमेंटेड रोड्स होगा, अपने घर के बाहर का बरांडा भी सीमेंटेड होगा, टोटल एरिया सब कंक्रीट हो जा रहा है, जिसके कारण जब बारिश होती है उसको जगह ही नहीं मिलता जहाँ से वो सीपेज करके ज़मीन के नीचे जाए, है ना. तो इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर की धीरे धीरे कमी होती जा रही है. इसीलिए रेन हार्वेस्टिंग भी आजकल लोग कर रहे हैं. हम लोग रेन हार्वेस्टिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे कि पानी को मौका देना चाहिए कि वो सीपेज होके ज़मीन के नीचे से होके ज़मीन के नीचे जाए, है ना, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में अंदर रहे वो सीपेज. और अगर कंक्रीट सारा एरिया कर देंगे तो कभी भी सीपेज नहीं होगा पानी का. अब ड्राफ्ट की बात करें. ड्राफ्ट का मतलब है सूखा पड़ना. ठीक है, ड्राफ्ट कब होता है? जब बारिश नहीं हो, या तो बिल्कुल बारिश नहीं हो या बहुत कम बारिश हो. मतलब 6 मंथ्स हो गए हैं बारिश नहीं पड़ रही है, तो पूरा सूखा पड़ जाता है. जब एक लंबे समय तक बारिश ना हो तो उस वक्त कहते हैं सूखा पड़ जाता है, ड्राफ्ट हो जाता है. ठीक है, हमारे कंट्री के कुछ कुछ स्टेट है, जैसे कि है आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है,
ये सब में बहुत चांसेस है ड्राफ्ट होने का। अक्सर यहाँ पे ड्राफ्ट होता है, ठीक है, ड्राफ्ट होता है। यहाँ पे सूखा पड़ता है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। वहाँ पे बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होता है, चाहे वो बारिश के फॉर्म में स्नो या हेल के फॉर्म में हो। वहाँ इतना कम प्रेसिपिटेशन होता है कि वहाँ का एरिया जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ का मिट्टी ड्राई होने लगता है, फिर धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर भी यूज़ कर करके कम होने लगता है, अंडरग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाता है बहुत। प्लांट्स अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, वाटर सप्लाई घरों को और इंडस्ट्रीज़ को लिमिटेड कर देता है कि आप इतना ही वाटर सप्लाई मिलेगा और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वाटर वहाँ पे है ही नहीं। अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। धीरे धीरे क्या है, जितने भी झरने, नदी, तालाब के पानी भी सूखने लगते हैं, जिसके कारण जितने भी पौधे हैं वो भी मर जाते हैं और जानवर भी मरने लगते हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। तो कई बार जो है ये सूखा कैसे पड़ता है, जब बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं बहती रहती हैं, और अक्सर आग लग जाती है। अक्सर आग लग जाने से पेड़ पौधे सब मर जा रहे हैं, और बहुत गर्म और सूखी हवाएं जब बहुत चलती रहेंगी तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। सूखा जो है ड्राफ्ट का कंडीशन वो अचानक से नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है। पहले हल्का सा सूखता है पानी, हल्का सा लैंड सूखता है, फिर अगर दूसरे दिन में पानी नहीं मिला, उसको बारिश नहीं हुई और सूखता है। ऐसे कर करके सूखते सूखते अभी 1-2 मंथ में वो, या 6 मंथ तक अगर बारिश नहीं होगी तो टोटल पानी सूख जाता है, अंडरग्राउंड वाटर भी सूखने लगता है, कम होने लगता है। और अगर इस कंडीशन को तुरंत कंट्रोल नहीं किया जाए तो बहुत ही बुरा आउटकम हो सकता है, डिज़ास्टर्स आउटकम हो सकता है। जैसे कि खेतों में आपने फसलें लगा रखी हैं, ठीक है, फसल कुछ समय तक आप पानी नहीं दे पा रहे हैं तो फसल अपने से बच जा रहा है, वो नीचे ज़मीन से पानी खींच ले रहा है, पर वो कितने दिनों तक बचेगा? बहुत ज़्यादा समय तक फसलें और बच नहीं पाएंगी, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वह मर जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो भी ये है, जो भी जानवर जिनको पाल के लोग रखते हैं, लाइफ स्टॉक, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरियां, जिनको भी पाल के लोग रखते हैं, मुर्गियां वगैरह, वो सब मरने लगते हैं और उनको पानी नहीं मिलते, उनको घास नहीं मिलती है खाने के लिए, खाने की कमी हो जाती है, वो बहुत ही भूखे रहने लगते हैं और वह मर जाते हैं, ठीक है। और जब पानी काफ़ी नहीं होगी तो फसलें सब सूख के ख़त्म हो जाती हैं, इसका मतलब उसमें खाने को भी नहीं रहता है, खाने की भी कमी हो जाती है। और ज़मीन चूँकि पूरा ही सूख जाता है, जब तेज़ हवा चलती है तो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे तो पहले ही मर चुके हैं, तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी भी उड़ जाती है। तो उस समय क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है ना, क्योंकि मिट्टी उड़ गई, उपजाऊ मिट्टी उड़ गई। अब पानी पड़ने के बाद भी, उसमें पेड़ पौधे लगाने के बाद भी अच्छे से पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी उड़ गई है, तो उसको कहेंगे सॉइल इरोजन। कई बार लोग भी मरने लगते हैं क्योंकि खाने की कमी हो गई, पानी नहीं मिलता है और लोग मरना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय को अकाल कहते हैं, फेमाइन ना, फेमीन कहते हैं या अकाल कहते हैं। 1-2 बार इंडिया में भी ऐसा हो चुका है। तो ऐसे में जो है लोग मरने लगते हैं और बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। डेड बॉडीज इधर उधर पड़े रहेंगे तो इन्फेक्शन फैलने लगता है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाता है। तो इसको ड्राफ्ट के कारण फैमिन भी हो सकता है, अकाल भी पड़ सकता है। फ्लड्स, whenever there are more rains than the drainage system can take, there can be floods. Sometimes there is heavy rain for a very short period that result in floods. In other times there may be light rain for many days and weeks, which can also result in flood. Flooding happens when rivers overflow, when ocean waves come on shore, when snow melts too fast, or when dams break. Flooding may accumulate only a few inches of water, or it may cover a house to the rooftop. Floods can have a devastating effect on people, property, and the environment. River overflow. River can overflow their banks and cause flooding. This occurs when there is more water in the river, so the water flows downstream to the low-lying areas known as floodplain, which causes floods. अब है कि फ्लड आना, बाढ़ आना, हाँ ये तो आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, अक्सर ऐसा होता ही रहता है। कई बार होता है, देखिए जब भी बारिश होती है, ठीक है, कुछ बारिश तो अंडरग्राउंड ज़मीन में चली गई, कुछ क्या है जो ड्रेन्स है, नालियाँ हैं, उससे बह बह के चली जाती हैं आगे, नदियों के थ्रू होके बह बह के चली जाती है समुद्र में, ठीक है। जब बारिश होगी तो इस तरह पानी इधर उधर एडजस्ट हो जाता है। पर जब इतनी बारिश होगी जितना ड्रेनेज सिस्टम होल्ड कर सकता है ना, जितना मतलब नालियों में पानी भर भर के बहुत भर गया,
बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नदियों में पानी बहुत भर गया, तब ऐसे केस में क्या होता है, फ्लड आने लगता है, बाढ़ आने लगता है। ठीक है, कई बार होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ बारिश होती है ना। जैसे हम लोग किसको क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं ना, बहुत एरिया में होता है जहाँ बहुत ही कम समय में इतनी बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा पानी ऊपर से गिर गया कि बाढ़ आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि हल्की हल्की बारिश होती है पर कंटिन्यूअस होती रहती है और बहुत दिनों तक होगी, 5-6 दिनों तक या एक वीक तक कंटिन्यूअस बहुत बारिश होती रहेगी, पर हल्की हल्की बारिश हो रही है पर होती जाएगी। तो ऐसे केस में भी बाढ़ आती है। ठीक है, अब बाढ़ कब होगा, मान लीजिए नदियों में पानी भर रहा है, भरते भरते इतना पानी भर गया कि नदी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर से भी ओवरफ्लो करने लगा। ठीक है, और नदी के साइड साइड के एरिया भी पूरा भरने लगा, इतना पानी हो गया उसमें, नदी में बहुत ज़्यादा, नदी का इतनी गहराई है उसको भर के बाहर ओवरफ्लो करने लगा, तब बोलते हैं कि बाढ़ आ गई है। ठीक है, या फिर जब समुद्र की लहरें जो हैं वो पूरे अपने तट की तरफ आने लगेंगी, समुद्र में भी बहुत पानी भरता जा रहा है, पूरे अपने शोर पे, है ना, कोस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा लहरें आने लगेंगी, तब भी हम लोग बोलेंगे कि बाढ़ आ गई है। और या फिर जब जो है बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलने लगती है और नदियों में बहुत पानी बहने लगता है, उस वक्त भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब है कि बाढ़ होने से क्या होता है कि देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, पानी आसानी से निकल नहीं पाता है बाहर, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं होता, तो क्या होगा, पानी जमने लगेगा। और पानी जब एक जगह बाढ़ के कारण जमना शुरू हो जाएगा तो कुछ इंच तक ही पानी बढ़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक घर के छत तक पानी भर जाए। ठीक है, और इसके कारण लोगों को बहुत नुकसान होता है, उनके प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है, उनके सामान भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, और पूरे जो एनवायरनमेंट है, फसलें डूब जाती हैं पानी में, वो भी बर्बाद हो जाती हैं। तो वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है, बिजली की तारें गिर जाती हैं, खंभे टूट जाते हैं, तो वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है, लोगों को भी नुकसान पड़ता है, एनिमल्स डूब जाते हैं बाढ़ के पानी में, फ्रेश वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए। अब इसका कारण बताया है तो एक है रिवर ओवरफ्लो। क्या होता है, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पहाड़ों से बह बह के बारिश हो रही है, मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, नदियों में बहुत पानी भर गया, तो नदियाँ ओवरफ्लो करने लगती है, उनके साइड के किनारों के ऊपर से निकलने लगती हैं और बाहर निकलने लगती है पानी पानी, तो फिर है बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब नदी में ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, अब नदी में बहुत पानी होगा तो क्या होगा, पानी का तो ये है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, डाउन स्ट्रीम, पानी तेजी से नीचे की तरफ बहने लगेगी, और जब वो नीचे की तरफ बहने लगेंगी, और चूँकि बहुत पानी है तो अपने किनारों को छोड़ छोड़ के भी साइड से निकलने लगेंगी, तो साइड में जो छोटे, नदी के साइड में जो लोगों ने घर बना के रखे हैं, अपने लो लाइंग एरियाज जो कहेंगे, डाउन में जो उन्होंने ढलाव के आसपास अपने घर बना के लगे, पानी जो है बाढ़ की पानी उसमें भी घुस जाएगा, उनके घरों में घुस जाएगा, जो कि लो लाइंग एरिया होता है, नदी के ढलाव की तरफ जाके जो नीचे की तरफ जगह एरिया होता है, नदी तो ऊपर से आ रही, नीचे का जो ढलाव का एरिया है जिसको फ्लड प्लेन एरिया कहते हैं। आजकल क्या है, लोगों को ज़मीन नहीं मिलती तो नदी के साइड साइड के एरिया में भी घर घर बना देते हैं, जो कि एक्चुअली नदी का एरिया होना चाहिए, वहाँ